हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में जो है वो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को जो है वो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाऊंगा कि ये सेंट हेलेना आइलैंड जो है वो ये आखिर न्यूज़ में क्यों आया, क्या है इम्पोर्टेंट इस आइलैंड का हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्यों जो है वो हमारी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो हम जो है वो वन बाय वन चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये सेंट हेलेना आइलैंड है, ये जो है वो आपका ब्रिटिशर्स की एक पोजीशन है आपकी साउथ अटलांटिक ओशन में। अब आपको साउथ अटलांटिक ओशन के बारे में पता होना चाहिए। साउथ अटलांटिक ओशन आपका अगर आप देखेंगे वर्ल्ड मैप पे, तो ये आपका जो है वो आपका नॉर्थ और साउथ, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, ये आपका साउथ अमेरिका, इसके बीच में जो ये वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी को आप जो है वो इसको अटलांटिक ओशन कहते हैं। अगर हम इस वाटर बॉडी को बीच में से डिवाइड कर दें तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन आ गया, ये आपका साउथ अटलांटिक ओशन आ गया। और जो ये आपका सेंट हेलेना आइलैंड है, ये आपका जो है वो साउथ अटलांटिक ओशन में है। तो इतनी चीज़ आपको जो है वो पता होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे कि जो ये आइलैंड है, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ये इसकी जो है वो स्पेस से ली हुई पिक्चर है। ये इसके जो है वो इसका मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये आइलैंड है, ये वॉल्केनिक वॉल्केनो से जो है वो ये आइलैंड बना हुआ है। जब वॉल्केनो का लावा जो है वो निकलता रहता है, सालों तक जो है वो एक ही जगह पे जमा होता रहता है, तो वो जो है वो आइलैंड की शेप ले लेता है। तो इसका जो है वो तकरीबन जो साइज़ है इस आइलैंड का, वो लगभग लगभग जो है वो आपका 2000 किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो है ये फैला हुआ है। तो यहाँ तक आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी अभी तक। अब अगर हम बात करें कि मोस्ट जो है वो क्लोजेस्ट सिटी इसके, जो कि एक सबसे बड़ी सिटी जो इसके सबसे क्लोजेस्ट है, वो आपकी रियो डी जनेरो, ये आपकी जो है वो ब्राज़ील की सिटी है। ये आपकी ब्राज़ील में सबसे सेकंड सबसे पॉपुलस जो है वो सबसे ज़्यादा आबादी वाली सिटी है। तो ये आपकी 4000 किलोमीटर के दायरे में जो है वो इसकी आती है। अब हम बात करेंगे आगे कि आखिर इस आइलैंड का नाम जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड क्यों पड़ा। तो देखिए, सेंट हेलेना आइलैंड इस आइलैंड का नाम इसीलिए पड़ा कि जो हेलेना थी, हेलेना अगस्टन, ये एक जो थी रोमन एम्परर थे, उनकी माँ थी ये। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये एक महारानी थी रोमन एम्पायर में। तो इनका ये स्टैचू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक एग्जीबिशन हुई थी रोम गेटली में। तो वहाँ पे जो है वो ये स्टैचू को वहाँ पे दिखाया गया था 2013 में, 13 के करीब जो है ये एग्जीबिशन लगी थी। तो ये पिक्चर वहाँ से ली गई है। और इनका टाइम पीरियड आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका टाइम पीरियड है 313। तो यहाँ पे ये काफ़ी पुराना एक एंशियंट जो चीज़ एंशियंट हिस्ट्री में भी जो है ये वर्ल्ड की आती है। तो अगर हम बात करेंगे इनकी आगे कि इस आइलैंड को जो है वो ढूंढा किसने था। देखिए, हमें पता है कि हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जो यूरोपियंस थे वो थे क्या, नेविगेशन में वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट थे। नए नए उन्होंने आइलैंड खोजे, अमेरिका खोजा, ब्राज़ील खोजा, भारत को खोजा। तो इस आइलैंड को भी जो है वो किसी न किसी ने तो खोजा होगा। तो यहाँ पे जो है वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो जिन्होंने ये आइलैंड को ढूंढा था वो थे आपके जोदा नोवा। तो ये इनके जो टाइम पीरियड बताया जाता है, ये बताया जाता है 21 मई 1502 को है जो इन्होंने ढूंढा था। तो ये एक पोर्टुगीज थे, तो इन्होंने जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड का
ढूंढा और इस आइलैंड को ढूंढा और इसका नाम जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड रख दिया। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट का मानना है। अब जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि जिन्होंने ये आइलैंड ढूंढा था वो जोडा जोदीनोवा नहीं थे, वो थे एस्टीवो द गामा। अब ये एस्टीवो द गामा, ये आपके जो वास्को डी गामा थे, ये उनके कजन कहते हैं कि इन्होंने ढूंढा था। तो ये दो स्कूल ऑफ थॉट्स में जो है वो हिस्टोरियंस में जो है ये डिबेट चली हुई है। इनकी पिक्चर मिल गई तो मैंने यहाँ पे लगा दी, इनकी पिक्चर नहीं मिली तो यहाँ पे मैंने नहीं लगाई। तो अगर आपको वास्को डिगामा के बारे में पता होगा तो वास्को डिगामा जो थे वो फर्स्ट यूरोपियन थे और पहले पोर्टुगीज थे जो कि हमारे भारत में आए थे और 1498 के करीब करीब जो है ये इंडिया में आए थे। तो ये इतना तो आपको पता होगा। अब थोड़ी और आगे चलते हैं कि इसका हमारे हिस्ट्री से क्या कनेक्शन है इस आइलैंड का। देखिए, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि ये आइलैंड जो है वो इम्पोर्टेंट एक और तरीके से हो जाता है क्योंकि जो आपके नेपोलियन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, ये आपको सबको पता है कि फ्रांस के जो है वो मिलिट्री लीडर थे ये। तो ये जो थे इन्होंने जब कहते हैं कि जब बैटल हुई थी 1815 में, देखिए फ्रेंच और जो रोमन जो एक का इंग्लिश एम्पायर था, इनमें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बैटल्स होती थी। तो ये माना जाता है कि एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये बैटल ऑफ वाटरलू में क्या हुआ था कि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन जो थे इस बैटल में हार गए थे और इन्होंने जो है वो सरेंडर कर दिया था और जिनको सरेंडर किया था वो कैप्टन फ्रेडरिक थे। और जब इन्होंने इनको सरेंडर कर दिया था तो ये क्या हुआ, जब 1815 में ये बैटल हुई थी जून में, तो जून में जो है इन्होंने सरेंडर किया और अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में इनको जो है वो इस सेंट हेलेना आइलैंड पे जो है यहाँ पे इनको एक्साइल कर दिया, इनको डिपोर्ट कर दिया यहाँ पे। जब इनको यहाँ पे डिपोर्ट नहीं, इनको एक्साइल में भेज दिया। तो जब इनको इस आइलैंड में भेजा तो ये कहा जाता है कि यहाँ पे दो जगहों पे इनको रखा था इस आइलैंड में। तो सबसे पहले जो इनको रखा था वो इनको यहाँ पे इसमें रखा था, ये आपका बेरियार्स जो है वो पेविलियन, ब्रेयर्स पवेलियन आपका ये है। उसके बाद कहा जाता है कि कुछ देर बाद जो है इनको जो है वो लॉन्ग्सवुड लॉन्गवुड हाउस में जो है वो शिफ्ट कर दिया था और कुछ ही देर उसी मतलब कि आपके 5-6 साल बाद ही इनकी जो है वो यहाँ पे इसी आइलैंड पे डेथ भी हो गई थी। तो देखिए 1815 में इन्होंने इनको यहाँ पे इस आइलैंड में शिफ्ट किया और 5 मई 1821 में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी। तो मान लीजिए कम से कम 6 साल से भी कम के समय में जो है वो इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। तो ये एक पिक्चर जो है वो ये इंटरनेट से मिली है। तो ये कहा जाता है कि ये पिक्चर जो है वो उस टाइम पे कोई आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है वो वहाँ पे बनाई थी ये। तो ये कहा जाता है कि ये नेपोलियन ही है जो यहाँ पे खड़े हैं। अब मैं तो इसका जो है वो इसको जो है वो सही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जैसा मैंने पढ़ा आपको वैसा ही बता रहा हूँ। अब आगे बात करते हैं कि इस आइलैंड का जो है वो हमारे इंडियन हिस्ट्री से जो है वो क्या कनेक्शन है। देखिए, अगर आपने चार्टर एक्ट्स पढ़े होंगे, अगर आपने क्राउन का रूल पढ़ा होगा या आपने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल पढ़ा होगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो था वो चार्टर ग्रांट किया गया था उनके एम्पायर द्वारा। तो उसमें क्या किया गया था, उनके चार्टर्स जो थे वो 20-20 साल बाद जो थे वो रिन्यू होते रहते थे। जैसे कि पहला चार्टर आपका आया था 1784 में, फिर दूसरा चार्टर आया था आपका 1773 में आपका पहला चार्टर आया था, फिर दूसरा आपका 1784 में आया था, फिर ऐसे करते करते आपके जो है वो बहुत सारे चार्टर आए थे। फिर एक चार्टर जो था वो आपका आया था 1833 में। तो इस चार्टर का क्या था कि आपका जो है वो इस चार्टर के अंदर इस ये चार्टर आखिर में आया क्यों था। देखिए, हर जब भी कोई चार्टर आता था
तो उसमें ये प्रोविज़न होता था कि इसको 20 साल के लिए ही जो है वो इसको किया जाएगा, उसके बाद जो है वो नया चार्टर आएगा, फिर वो रिन्यू होगा। तो वैसे ये करते-करते जो है वो ये चार्टर्स आए थे और बेसिकली जो है वो ये लेज़र फेस स्टेट्स को जो है वो प्रमोट करते थे उस टाइम पे कि एक जैसे देखिए लेज़र फेयर का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की जो है वो कोई ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है और कंपनी जो है वो अपने जो है वो अकॉर्डिंग में जो काम करेंगी। अब जो ये चार्टर एक्ट था 1833 का, इसको जो है वो सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसी पॉइंट पे जो है वो पूरा वीडियो आधारित है। तो सेंट हेलेना आइलैंड जो था उसको जो है वो जो आपका चार्टर एक्ट था उसको नाम दिया गया था सेंट हेलेना एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833। तो यही चीज़ जो है वो आपको पता होनी चाहिए। और ये सेंट हेलेना की जो पूरी कहानी है ये यूपीएससी जो है वो कहीं भी आपको घुमा सकता है और कहीं भी जो है वो आपको पूछ सकता है ये, क्योंकि यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी जो है वो कुछ भी नहीं पूछता वो चीज़ों का जो वो बड़ी बारीकी से उनको पूरा ध्यान में लेते हुए फिर उनकी पूरी स्टडी करके फिर उसको जो है वो बच्चों से पूछता है। तो ये आपको जो है वो एक्सपेक्ट करता है यूपीएससी की बच्चों को जो है वो इतनी नॉलेज तो जो है वो होनी चाहिए। देखिए ये नॉलेज आपको सारी जो है वो गूगल में मिल जाएगी, बुक्स में जो है वो आपको ये कम ही मिलेगी, लेकिन आपको गूगल भी थोड़ा जो है वो करना पड़ेगा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये आपका जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड के नाम से जो है वो इस एक्ट का चार्टर एक्ट का सेंट हेलेना एक्ट 1833 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 तीनों बोल लीजिए। तो ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपका नोट कर लीजिए आप यहाँ पे। तो उसके बाद क्या था कि ये एक्ट जब लाया गया था तो इसमें क्या किया गया था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था उन्होंने जो है वो 19 जो सॉरी यहाँ पे 18 होना चाहिए, तो जो 1813 का एक्ट था उसको जो है वो 20 साल बाद फिर से रिन्यू करना था, तो उसको रिन्यू करके जो है वो 1833 का जो है वो एक्ट लाया गया। तो इस एक्ट में क्या था कि जो आपका लेजर फेयर स्टेट जो मैंने आपको बताया, तो लेजर फेयर स्टेट क्यों था? क्योंकि देखिए नेपोलियन ने क्या किया था कि जो वहाँ पे एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम बना दिया गया था। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम क्या था कि आपको जो है वो नेपोलियन ने क्या कहा था कि इसके पार जो है वो चीज़ें जो है वो उनके हक में होंगी, इसके पार जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के हक में होंगी। तो ये जो है वो जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था ये उल्टा बैकलैश कर गया था नेपोलियन को ही, क्योंकि ये काफ़ी फेल्ड सिस्टम जो है वो यहाँ पे माना जाता है। तो उससे क्या होता था कि जो कंपनीज होती थी उनको ट्रेड करने में जो है वो काफ़ी दिक्कत होती थी। तो उसी के चलते जो है वो यहाँ पे इस एक्ट को जो लाया गया और कंपनीज को जो है वो थोड़ी लीनियंस दी गई कि हाँ आप अपना काम कीजिए, आप जो है वो पैसा कमाइए और ब्रिटिश एम्पायर को जो है वो पैसा भेजते रहिए। तो उसी से तंग आके जो है वो चीज़ें जो है वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट की यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने आपको नेपोलियन की भी बारे में बता दी यहाँ पे और आपको जो है वो सेंट हेलेना आइलैंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1833 कह लीजिए या सेंट हेलेना एक्ट 1833 कह लीजिए, दो तीनों के बारे में जो है वो यहाँ पे बता दिया आपको। अब अगर आप प्रेजेंट देखें कि प्रेजेंट इस आइलैंड पे कोई रहता है तो हाँ 1981 के बाद जो है वो काफ़ी यहाँ पे जो है वो चीज़ें जो है वो आगे पीछे हुई, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अभी भी जो है वो ये एक सॉवरेन स्टेट है और यूनाइटेड किंगडम के अंदर में ही जो है ये आती हैं। अभी यहाँ पे करंट आप कह लीजिए तो यहाँ पे 2009 के बाद से यहाँ पे जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो यहाँ पे गवर्नमेंट स्थापित है और यहाँ पे मोनार्की तो आपको पता ही है कि जो ब्रिटिशर्स की पोजेशंस हैं जो आउट ऑफ द आपका इंग्लैंड में, तो उसमें जो है वो मोनार्क जो है वो आपका क्वीन ही होती है। तो हार्डली यहाँ पे जो 2021 का सेंसस हुआ था तो यहाँ पे 5,000 से भी कम जो है यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो जो इंडिजिनियस पीपल वहाँ के थे, तो वहाँ के जो है वो पॉपुलेशन वहाँ पे मानेंगे। तो इंग्लिश वहाँ पे जो है वो उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है और वहाँ पे जो मेनली जो उनके जो अपने लोग हैं वो अपने आप को सेंट हेलेनियन के नाम से जो है वो या हेलेनियन या
सेंट इनफॉर्मली ये भी कहा जाता है उनको। तो ये आप क्या देख सकते हैं कि ये उनका सबसे बड़ा टाउन है, जेम्स टाउन। उनका जो सबसे बड़ा टाउन है वो वहाँ पे उनका आप देख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी कहानी जो है वो आपकी ये आपके चार्टर एक्ट्स के आगे पीछे ही घूमती है कि जब चार्टर एक्ट्स आए थे। देखिए, हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। हिस्ट्री जो है वो आपकी आपकी वर्ल्ड के साथ भी आपकी मॉडर्न हिस्ट्री वर्ल्ड के साथ भी आपकी लिंक हो जाती है। आपकी जो एंशियंट के साथ भी लिंक हिस्ट्री को पढ़ने के काफ़ी तरीके हैं। तो आई होप आपको जो है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी अपडेट्स उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको आता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।